जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पर। ठीक है, जिस पर इसके पहले हम लोगों ने सारे सवालों को बना चुका है, और जिनको भी डाउट है या फिर जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सवालों को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 15 नंबर सवाल है आपका, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, सवाल क्या है उसको पहले समझना है। चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल में है हमारा कि मान लिया ये राजमार्ग है और इसी राजमार्ग पर एक क्या है, मीनार खड़ा है, और इस मीनार के शिखर पर एक आदमी है जो कि इस राजमार्ग पर चलती हुई एक कार को देखता है। तो कार नीचे है और मीनार ऊपर है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति की आंख पर यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या है, अवनमन कोण, जो कि 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण होने के कारण। फिर बोल रहा है 6 सेकंड के बाद ये कार चलती गई एक समान चाल से। किस चाल से चल रही है? एक समान चाल से। ठीक है, तो 6 सेकंड के बाद अब कार यहाँ पहुंच गई, और इस स्थिति में जब व्यक्ति मीनार के शिखर पर है, इस कार को देख रहा है, तो उस स्थिति में उसकी आंख पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। ठीक है, ये और ये समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये जब 60 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होने के कारण 60 डिग्री। और ये मीनार है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जब कार, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है और ये सी, कार जब बी से सी क्या है, मीनार का पाद बिंदु, बी से सी की जो दूरी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब कार पहुंच रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, बी से सी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मान लिया मीनार की ऊंचाई हमें तो नहीं दिया हुआ, तो हम इसको मान लेते हैं h। ठीक है, h मान लेते हैं। अब लेकर चलते हैं, इस समकोण त्रिभुज का नाम दे सकते हैं BC, मान लिया D। समकोण त्रिभुज माना मीनार, माना CD बराबर क्या है, मीनार है ना, और इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, h मीटर। समकोण त्रिभुज BCD से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बाई बी है ना, P बाई बी। tan 60 का मान होता है √3। CD को हमने माना है h, और B tan थीटा P बाई बी, ये BC हो जाएगा। tan थीटा P बाई बी, ये BC है ना, BC है, तो ये हो जाएगा BC। तो h का मान हो जाएगा √3 BC, h का मान हो गया √3 BC। अब लेकर चलते हैं tan। अब समकोण त्रिभुज DAC से, अब समकोण त्रिभुज DAC से tan 30, tan थीटा बराबर P बाई बी, 30 थीटा इसके लिए हो जाएगा PCD और B हो जाएगा AC। CD क्या है, H है, और AC है आपका AB जोड़ BC। tan 30 का मान है 1 बाई √3 h, ये हमने निकाला है √3 BC। AB जो है वो कितना है, AB यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसको समय लगा है 6 सेकंड। कितना लगा है, 6 सेकंड। तो हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं, माना एक समान चाल, क्या माना एक समान चाल बराबर क्या है, x मीटर पर सेकेंड। इसलिए AB मतलब ये जो दूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय।
तो चाल है x और समय हमको कितना लगा है 6 सेकंड, तो 6x। ये भी क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6x, और सी डी जो कि h है इसको हमने निकाला है √3bc। तो ए बी के स्थान पे हो गया 6x और बी तो BC के स्थान पर BC ही रहने दें। अब इसको जब तिरछा गुना करेंगे तो हमारे सामने क्या आता है देखते हैं। तिरछा गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा BC। ये तिरछा गुना हुआ तो √3 और ये BC, तो 6x ये BC जाके घट जाएगा तो 2BC, इसलिए BC बराबर हो गया 6x बटा 2 मतलब 3x, है ना। 3x में क्या पूछा है, समय पूछा है। ये तो हमने BC दूरी निकाली, हमें समय पूछा है, तो इसलिए समय B से C तक जाने में लगा समय। तो फिर यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमने निकाला है 3x और चाल जो है वो एक समान चाल है x ही होगा, तो 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और एक समान चाल मतलब कि कोई भी समय रहेगा, समय चेंज होने पर भी चाल चेंज नहीं हो रहा, हर जगह चाल क्या है, सेम। इसलिए जब A से B तक पहुंचा कार तो उसका चाल अगर हमने x मीटर माना था तो B से C में भी चाल क्या है, x मीटर है। ठीक है, सवाल को 2 बार 3 बार आप बनाइए, जरूर आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सवाल को पढ़कर आपको पहले चित्र बनाना है। बोल रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लिया ये क्या है, सरल रेखा है, और ये क्या है, मीनार। सरल रेखा पर मान लिया यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, और इनका उन्नयन कोण जो है, इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है कितना, 9 मीटर। और बोल रहा है कि ये जो 2 कोण हैं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ना। इस शिखर को, ये मीनार है, मान लिया ये भी क्या है, मीनार है, जिसमें ए उसका शिखर है। इस शिखर को देखने में जो यहाँ से इस बिंदु C और D से जब देखा जाएगा, है ना, व्यक्ति यहाँ है, शिखर यहाँ है, तो उन्नयन कोण बनेगा नज़र पर, है ना। और ये जो है अगर एक ठो x है तो दूसरा क्या है, 90 घटाओ x, क्योंकि बोल रहा है कि ये दोनों जो कोण बन रहे हैं वो पूरक हैं। पूरक मतलब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है, बताना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो पक्का कितना है, 6 मीटर ही है। ठीक है, चलिए मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं, कौन सा, ये ABC से। अब समकोण त्रिभुज ABC से tan x अगर लेंगे तो tan थीटा बराबर P/B, तो इसके लिए P है AB और B है आपका BC। ये है आपका tan x, AB को हमने क्या माना है, h, तो ये हो जाएगा h, और BC क्या है, 4। ठीक है, तो h का मान हो जाएगा 4 tan x। ये हो गया। आगे अब समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं ABD। अब फिर समकोण त्रिभुज ABD से tan 90 घटा tan थीटा बराबर P/B, तो इसके लिए P हो जाएगा h और B हो जाएगा ये टोटल BD, जो कि क्या है, BC और CD का योग है। tan 90 घटाओ x ये होता है क्या, cot x। h का मान हमने क्या निकाला, 4 tan x। BC प्लस CD ये कितना है, टोटल है 9। जब इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 cot x, ये हो जाएगा 4 tan x। 9 cot x को लिख सकते हैं 1/tan x, और ये है
4 tan x। इसको जब तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा क्या चीज़, tan स्क्वायर x। इसलिए tan x का मान क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे क्योंकि हमें ओनली क्या चाहिए, tan x चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। और tan x जो है, tan x है ना, ये क्या है, tan x बराबर है h/4। tan x बराबर है h/4 और ये हो गया 3/2। जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, 4 तिया 12, तो h का मान हो गया 12/2 मतलब 6 मीटर। कहने का अर्थ हुआ मीनार की जो ऊंचाई है वो हो गई 6 मीटर। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल ख़त्म होते हैं आज। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे। और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि जो भी प्रॉब्लम है उससे मैं शॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।